नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रांगे राघव की कहानी गदल। ये नायिका प्रधान कहानी है, तो आइए इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गदल कहानी की अगर बात करें तो इसका नामकरण नायिका के आधार पर हुआ है। जो गदल है ये एक स्त्री का नाम है जो इस कहानी में मुख्य स्त्री पात्र के रूप में है या कहानी की नायिका कही जा सकती है। गदल कहानी में ग्राम्य जीवन का चित्रण है, यानी ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। गदल अपने पति गुन्ना की मृत्यु के बाद खारी गुज्जर जाति की होते हुए भी अपने से कम उम्र के लोहारे गुज्जर मोनी से ब्याह करके उसके घर जा बैठती है। देखिए, यहाँ पर जो पात्र आ रहे हैं, एक तो गदल, ये स्त्री पात्र है। गदल का पति कौन है? गुन्ना है। गुन्ना की मृत्यु हो जाती है। जो खारी गुज्जर जाति है, इसमें पति की मृत्यु होने के पश्चात अगर उसका छोटा भाई घर में है तो उस जाति की स्त्रियां बाहर विवाह नहीं करती, बल्कि अपने ही देवर से विवाह कर लेती है। लेकिन जो गदल है ये इस जाति की होते हुए भी इस परंपरा को तोड़ती है और अपने से कम उम्र का जो लोहार जाति का कौन है, गुज्जर मोनी से विवाह करती है। तो यहाँ पर देखिए तीन पात्र हैं, एक तो गदल है, दूसरा उसका पति गुन्ना और तीसरा वो जिससे विवाह करती है जिसका नाम क्या है? मोनी। तो तीसरा पात्र कौन सा है? मोनी है। इससे खारी गुज्जर जाति में कोलाहल मच जाता है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ नहीं। बेटों बहुओं वाली गदल के इस कार्य से उसके परिवार वालों की बड़ी बदनामी होती है। जो गदल है इसके बड़े बड़े बेटे हैं, बहू है, लेकिन फिर भी ये ऐसा कदम उठा जाती है। जिस दिन गदल मोनी के घर जा बैठी, उसी दिन संध्या समय उसके बेटे निहाल और नारायण ने मिलकर उसे जबरदस्ती पकड़कर घर ले आते हैं। तो गदल के बेटों का क्या नाम है? एक तो निहाल है और दूसरा क्या है? नारायण है। ये दोनों कौन है? गदल के बेटे हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। उस समय डोडी निहाल और परिवार के बहुओं के बीच कहा सुनी होती है। डोडी कौन है? ये गदल का देवर है। आप ये ध्यान दें, डोडी कौन है? गदल का देवर है। इसका विवाह हो चुका है, लेकिन पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है और संतान भी नहीं है। तो इसीलिए जो डोडी है वही निहाल और नारायण की तथा गदल के अन्य बच्चों की परवरिश डोडी करता है। तो यहाँ पर डोडी, निहाल और परिवार की जो बहुएं हैं उनके बीच में कहासुनी होती है। अगली सुबह गदल पुनः अपने नए पति मोनी के घर चली जाती है, क्योंकि पहले दिन जो नारायण है और नारायण के साथ साथ हमने देखा निहाल है, वो दोनों पकड़कर गदल को ले आते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह वो फिर से मोनी के घर चली जाती है। गदल गुजरों में यह रूढ़ी परंपरा रही है कि यदि बड़े भाई की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी के साथ उसका पुनः विवाह रचाया जा सकता है। देवर भाभी के बीच इस प्रकार की स्थिति में किया गया विवाह समाज सम्मत है, यानी बड़े भाई की मृत्यु होने पर छोटे भाई के साथ उस स्त्री का विवाह किया जा सकता है। यहाँ पर घर की स्त्री का बाहर किसी से विवाह करना सम्मानजनक नहीं है, लेकिन अगर वो अपने ही देवर से विवाह करता है तो वो समाज सम्मत परंपरा मानी जाती है। गदल के पति गुन्ना की मृत्यु के बाद उसका देवर डोडी उससे पुनर्विवाह कर अपने घर में रख सकता था, किंतु लोक लाज के कारण डोडी ने गदल को पत्नी के रूप में स्वीकार कर नहीं किया। डोडी की पत्नी बहुत ही पहले गुजर चुकी थी, उसके बच्चे भी नहीं रहे। भाई गुन्ना की मृत्यु के बाद डोडी ने ही उसके तीनों बेटों और बेटियों को पाला था। यानी गदल के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, जिसकी परवरिश किसने की थी? डोडी ने ही की थी। चौथा डोडी है जो प्रमुख पात्र के रूप में यहाँ पर है, क्योंकि गदल का डोडी से विशेष लगाव है। गदल के बेटे और बेटियों की शादियां हो चुकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे। इतने बड़े परिवार को छोड़कर गदल लोहारे मुनि से ब्याह करके उसके घर जा बैठी थी। दरअसल गदल एक स्वाभिमानी स्त्री थी, इसीलिए अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उसने ये कदम उठाया था। वह पति के रूप में डोडी के लिए चूल्हे चौके का काम करने के लिए तैयार थी। यानी अगर डोडी उससे विवाह कर लेता तो वो उसकी पत्नी बनकर रहने के लिए तैयार थी। लेकिन जीवन भर अपने अनुसार चलने वाली गदल को इस उम्र में बहुओं की टहल बजाना, उसके हिसाब से चलना
स्वीकार ना था, क्योंकि गदल क्या सोचती है कि अगर उसने किसी अन्य से विवाह नहीं किया तो उसे इस घर में अपनी बहुओं के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा या बहुओं के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन गदल इस बात को स्वीकार नहीं करती। गदल चाहती थी कि डोडी उससे ब्याह कर ले। डोडी उसका देवर है, वह बेहद सज्जन पुरुष है और भाई के परिवार को उसने अपना ही परिवार माना। वह जो कुछ कमाता अपनी भाभी गदल को हिलाकर देता, किंतु भाई गुन्ना की मृत्यु के पश्चात अपनी भाभी गदल को पत्नी के रूप में स्वीकार करना डोडी को उचित नहीं लगा। इसीलिए गदल भी डोडी से गुस्सा है या डोडी के प्रति मन में क्रोध का भाव है, क्योंकि गदल ये चाहती थी कि डोडी उससे विवाह कर ले, लेकिन जब डोडी ने विवाह करने से इनकार कर दिया तभी क्रोध में आकर या मन में ईर्ष्यावश उसने मोनी से विवाह कर लिया। गदल जानती थी कि डोडी उसे मन ही मन चाहता है, उसके परिवार को अपना मानता है, लेकिन फिर भी भाभी से शादी नहीं कर पत्नी के रूप में, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पत्नी के रूप में स्वीकार करने की उसने हिम्मत नहीं की। गदल इसी कारण उससे नाराज थी, उससे ब्याह न करने पर उससे बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उसने डोडी को छोड़कर अपने से कम उम्र के गुजर नामक आदमी से, यहाँ पर गुजर मोनी है, ये मोनी नामक आदमी से ब्याह करके उसके घर चली गई थी। उसी के कहने पर निहाल और नारायण गदल को जबरदस्ती घर ले आते हैं। उस रात गदल और डोडी के बीच खूब कहासुनी होती है। अगली सुबह गदल अपने नए पति के घर वापस लौट जाती है। गदल का इस प्रकार से लोहारे के चले जाना और उसके कारण जाति बंधुओं के बीच उसके परिवार का अपमानित होना डोडी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि जो उसकी जाति के जो लोग हैं, यहाँ पर देखिए, जाति के जो लोग हैं वो इस बात को अपमान मान रहे थे कि डोडी के होते हुए गदल किसी दूसरी जाति के साथ जाकर उसने विवाह कर लिया, और डोडी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता, उसका शरीर बुखार से तपने लगता है। उसी रात डोडी की मृत्यु हो जाती है। डोडी की मृत्यु की खबर पाकर गदल अपने पति से विरोध कर अपने घर लौट आती है। पति कौन है उसका? जो गुजर जाति का या लोहारू जाति का जो मोनी है, लोहार जाति का व्यक्ति है मोनी। गदल अपने देवर डोडी का मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर करना चाहती है। राज्य और कानून का विधान था कि किसी भी विशेष समारोह में केवल 25 आदमियों का भोजन को ही भोजन के लिए बुलाया जाए, किंतु गदल अपने पति गुन्ना की मृत्यु भोज में अधिक लोगों को बुला ना सकी। इस बात का उसे बहुत दुख है या खेद है, अतः वह अपने देवर डोडी का मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर करना चाहती है। इस कार्य के लिए गदल ने दरोगा को रिश्वत भी दी थी। गिरिराज भी यहाँ पर एक पात्र के रूप में है। उसने गदल की सारी बातें मोनी को जाकर बता दी कि डोडी की मृत्यु भोज में गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। यानी गिरिराज, उसका जो वर्तमान पति है मोनी, उसको जाकर ये सारी बातें बताता है, उसके कान भरता है कि उसे अपने पति का जाने का इतना दुख नहीं जितना कि देवर के जाने का है। इस खबर से मोनी का मन प्रतिशोध से भर गया। उसने कारज में व्यवधान, कारज का मतलब क्या है? काम में। काम क्या था? जो मृत्यु भोज था, उस कार्य में या उस काम में व्यवधान डालने के लिए बड़े दरोगे के पास शिकायत की। फलस्वरूप क्या हुआ कि जब कारज चल रहा था, मृत्यु भोज चल रहा था, तभी रिश्वत खाए दरोगा के सिपाही पहुंचकर दावत बंद करने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं, वे बताते हैं कि बड़े दरोगा आ गए हैं, किंतु गदल आए हुए अतिथियों को सौगंध खिलाकर भोजन करने का आग्रह करती है। अंततः गोलियां चलती है। गदल बेटे, बहुओं व गांव वालों को पीछे के रास्ते से निकालकर अकेले ही बंदूक संभाल लेती है और दोनों ओर से गोलीबारी होती है। और आखिर में क्या होता है कि गदल के पेट में गोली लग जाती है और उससे क्या होगा कि उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। घर में गदल के अलावा पुलिस को कोई नहीं मिलता। उसे अकेली पाकर पुलिस पूछती है कि तू कौन है? गदल जवाब में कहती है, जो मेरे बिन एक दिन भी न रह सका उसी की। उसी समय गदल की मृत्यु हो जाती है। मरते समय गदल को इस बात का संतोष था कि डोडी के मरने के बाद उसका जो काज है वो इच्छा अनुसार सकुशल संपन्न हो गया। इस घटना के साथ ही कहानी क्या है? कहानी समाप्त हो जाती है।
तो यहाँ पर गदल अपने मन में छुपे हुए डोडी के प्रति जो प्रेम का भाव है वो भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अभिव्यक्त कर देती है। डोडी के लिए जो मृत्यु भोज का प्रोग्राम या कार्यक्रम बड़े स्तर पर करना चाहती थी वो भी संपन्न करवा देती है, जिससे कि उसके मन में संतोष का भाव है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी के सारांश या मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। देखिए, अगर सारांश की बात करें तो यहाँ पर गदल एक ऐसी स्त्री की कहानी है, या गदल एक ऐसी नायिका की या एक स्त्री के रूप में है जो अपने संस्कारगत सीमाओं में रहकर अपना विद्रोह प्रकट करती है। यानी कहीं पर भी वो अपने संस्कार की सीमा नहीं लांघती। उसके पति के मृत्यु के बाद भी जो उसका देवर डोडी है वो विवाह करने से इनकार कर देता है, तो वो किसी दूसरे की शरण में जाकर या मोनी के पास जाकर उससे विवाह कर लेती है। डोडी जिसकी पत्नी इतने सालों पहले इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन फिर भी डोडी उसी के घर में रह रहा है। डोडी मन ही मन गदल से प्रेम करता है। प्रेम और सम्मान दोनों भाव हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एक जो मर्यादा का बंधन है वो बंधा रहता है और दोनों उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो गदल है वो संस्कार से बंधी हुई है। दूसरा, वो अपने स्वाभिमान के कारण अपनी बहुओं के सामने अपना कद छोटा होते नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि उसके पति की मृत्यु के बाद बहुओं के अधीन होकर उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि डोडी ने विवाह करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वो मोनी से विवाह करती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहुओं के अधीन रहकर अपना जीवन नहीं जीना चाहती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के साथ साथ देवर से ब्याह ना करने पर वो उससे बदला भी लेना चाहती है। क्योंकि डोडी को भी तो इस बात से बड़ा आघात पहुंचता है कि मोनी किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से, जो गदल है वो मोनी नामक दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो इससे उसको आघात पहुंचता है। और ये कदम वो किस लिए उठाती है? केवल और केवल डोडी से बदला लेने के लिए, क्योंकि डोडी जो उसका देवर है उसने गदल से विवाह करने से इनकार कर दिया है। देखिए, गदल की जो चारित्रिक संरचना है वो बहुत ही पारदर्शी है। पारदर्शी यानी आर पार देखा जा सकता है। वो जैसी भीतर से है वो बाहर से भी बिल्कुल वैसी ईमानदार है। यानी भीतर और बाहर दोनों तरफ से वो कांच के समान पारदर्शी है, ईमानदार है। वो कहीं पर भी धोखाधड़ी या अन्याय की पक्षधर नहीं है। कहीं पर भी वो किसी के साथ छल कपट जैसा व्यवहार नहीं करती। दुराव, छिपाव और छल उससे कोसों दूर है। तो यहाँ पर गदल एक मुख्य पात्र के रूप में है, कहानी की नायिका के रूप में है, और उसी के नाम पर इस कहानी का नामकरण किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस कहानी के आधार पर आप गदल के चरित्र की विशेषताएं बता सकते हैं, डोडी के चरित्र की विशेषताएं भी बता सकते हैं। मोनी और गदल का पति यहाँ पर गौण पात्र के रूप में है। तो गदल और डोडी दोनों के चरित्र की विशेषताएं इस कहानी में से आप बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और ये कहानी जो आपके सिलेबस में लगी है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।